तो चलो, पोस्टर में लिखा था जैसे कि वेयर इज मनी, पैसा कहाँ है। और साथ में लिखा था कि डू यू वांट 200% सक्सेस। 200% सक्सेस, आज तक था हमने सुना था कि 100%, 100%, लेकिन यहाँ पे आपको बताया गया था कि 200% सक्सेस। 200% सक्सेस क्या होता है माय डियर फ्रेंड? मेरा और एक गोल्डन लाइन आप लिख के रख दो। वैल्यू इज इक्वल टू पार्टिसिपेशन। अगर आपको ये सेशन से ज्यादा वैल्यू चाहिए तो आपको पार्टिसिपेट करना पड़ेगा, बिकॉज वैल्यू इज इक्वल टू पार्टिसिपेशन। तो आप इस लाइन को लिख के रखना अपना दिल में, ठीक है। तो बहुत कुछ लोगों ने ऑलरेडी रिप्लाई किया है, और मुझे ये विश्वास है जिस जिस लोगों ने यहाँ पे रिप्लाई किया है, मेरे साथ पार्टिसिपेट किया है, उन लोगों को 100% सक्सेस चाहिए। नहीं नहीं, 200% सक्सेस चाहिए, ठीक है। और जो जो रिप्लाई नहीं किया है, उन लोगों को 200% नहीं चाहिए, उन लोगों को 100% चाहिए, ठीक है। तो चलो, मैं 200% सक्सेस के बारे में आपके साथ शेयर करता हूँ। एक्चुअली व्हाट इज 200% सक्सेस? 200% सक्सेस मीन्स होता है 100% मेटेरियलिस्टिक सक्सेस एंड 100% स्पिरिचुअल सक्सेस। मेटेरियलिस्टिक सक्सेस मतलब जो बाहरी दुनिया में जो हमें मिलता है कि नहीं? जो आपको पैसा चाहिए, आपको लग्जरी कार चाहिए, ज्वेलरी चाहिए, कपड़ा चाहिए, फॉरेन टूर चाहिए, लेकिन एवरीथिंग जो हमें डेली लाइफ में गुजरने के लिए या तो हमारा लाइफ स्टाइल को मेंटेन करने के लिए जो जो चीजें चाहिए, ये जब हमें मिलता है इसको हम कहते हैं मेटेरियलिस्टिक सक्सेस, है कि नहीं? तो ये मेटेरियलिस्टिक सक्सेस के आगे और एक बहुत बड़ा सक्सेस होता है जिसको कहते हैं स्पिरिचुअल सक्सेस। ये स्पिरिचुअल सक्सेस बहुत जरूरी है आपके लाइफ में लाना। नहीं तो क्या होगा, आपका जो मेटेरियलिस्टिक सक्सेस है उसमें से आपको हैप्पीनेस नहीं मिलेगा। जितना हैप्पीनेस आपको मिलना चाहिए उतना आपको नहीं मिलेगा। तो इसीलिए मैं कहता हूं कि आपको 200% सक्सेस अगर चाहिए तो आप वेस्टिज के साथ आगे बढ़ सकते हो। नहीं तो आपको 100% सक्सेस मिलने के लिए और बहुत सारा इंडस्ट्री भी है, बहुत सारा काम करके आपको 100% सक्सेस मिल सकता है, यानी कि आपको मेटेरियलिस्टिक सक्सेस बाहरी दुनिया में मिल सकता है। लेकिन अगर आपको साथों साथ अपना जो स्पिरिचुअल पावर को भी आगे बढ़ाना चाहते हो, आप खुद को एक बहुत, मतलब जिसने भी आपको बनाया है उस ऊपर वाला जिसको आप गॉड, भगवान, अल्लाह, खुदा के रूप में मानते हो, अगर उसके साथ भी कनेक्ट होके रहना चाहते हो, कनेक्शन को बढ़ाना चाहते हो, तो क्या करना पड़ेगा? आपको स्पिरिचुअल भी बनना पड़ेगा, है कि नहीं? तो वहां पे आपको क्या मिलेगा? बहुत कुछ और ज्यादा मिलेगा जो आपको चाहिए। मन का शांति, है कि नहीं? बहुत जरूरी है। तो चलो, आपके साथ में कुछ बातें शेयर करता हूँ जो बहुत जरूरी है। जैसे कि एक बहुत ही फेवरेट लाइन मेरा है कि ग्रेट क्रिएटर क्रिएट ग्रेट प्रोडक्ट। ग्रेट क्रिएटर क्रिएट ग्रेट प्रोडक्ट, ठीक है। आप एक अच्छा जगह में बैठ के सेशन को अटेंड करेंगे तो आपके लिए बहुत अच्छा होगा। यहाँ पे बहुत कुछ आपको ऐसा सुनने को मिलेगा, शायद आप पहले भी सुना था लेकिन रियलाइज नहीं किया था या तो इम्पोर्टेंस नहीं दिया था, ठीक है। तो मैं आपको क्या बोल रहा था कि ग्रेट क्रिएटर क्रिएट ग्रेट प्रोडक्ट, है कि नहीं? मतलब जो ग्रेट क्रिएटर होता है वो हमेशा अच्छा प्रोडक्ट बनाता है। आप अगर ये मेटलिस्टिक दुनिया में जाके देखेंगे, जैसे कि आपके मोबाइल में जो फोन है, आपके हाथ में जो मोबाइल फोन है, या जो एप्पल का फोन होता है कि नहीं? एप्पल जो कंपनी है, क्या वो खराब प्रोडक्ट बनाता है? नहीं बनाता है ना। एप्पल हमेशा बहुत अच्छा प्रोडक्ट बनाता है, और इसीलिए एप्पल का मोबाइल या लैपटॉप लेने के लिए बहुत लोग ड्रीम भी देखते हैं कि मेरे पास एक एप्पल का मोबाइल हो, क्योंकि एप्पल एक अच्छा ब्रांड है। और हमेशा ये हमारा बिलीफ है कि एप्पल जो प्रोडक्ट बनाता है वो अच्छा प्रोडक्ट बनाता है कि नहीं? साथ में आप देखेंगे सोनी। सोनी एक बहुत बड़ा ब्रांड है कि नहीं? सोनी का जो म्यूजिक सिस्टम का जो भी प्रोडक्ट आता है या तो टेलीविजन वगैरह, ये सारा का सारा प्रोडक्ट क्या आता है? बहुत अच्छा प्रोडक्ट आता है। और ये हमें बिलीव क्यों है? क्योंकि हमें हमारा अंदर एक ऑलरेडी बिलीफ सिस्टम बन चुका है कि सोनी हो, एप्पल हो, या ऐसा और जितना भी ब्रांड है कि नहीं? आप जाके जैसे कि लेडीज लोगों का अगर मैं पूछूं कि आपका ज्वेलरी कौन सा ब्रांड का लेना चाहते हो, है कि नहीं? आप क्लोथिंग कौन सा ब्रांड का लेना चाहते हो, आप वहां पे देखेंगे अपना जो टॉप ब्रांड का नाम आएगा। मतलब वो जो ब्रांड है ना, वो जो मैन्युफैक्चर यूनिट है, वो लोग हमेशा अच्छा प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर करते हैं। अब हम बात करते हैं खुद के बारे में। जो हम ह्यूमन बीइंग है, यानी कि जो पूरा धरती है, इस धरती को किसने बनाया है? ह्यूमन बीइंग को किसने बनाया है?
उस ऊपर वाला जिसको हम सुप्रीम पावर मानते हैं, जिसको किसी ने गॉड, किसी ने भगवान, किसी ने अल्लाह, खुदा के रूप में मानते हैं, उस बनाने वाले ने हमें बनाया है, ये पूरा का पूरा दुनिया को बनाया है। जब दुनिया में थोड़ा बहुत जो ब्रेन होता है, उस ब्रेन के ऊपर हम इतना भरोसा कर सकते, इतना डिपेंड कर सकते हैं कि वो लोग कभी भी खराब नहीं प्रोडक्ट बनाएगा, तो क्या उस ऊपर वाला का प्रोडक्शन में कुछ कमी हो सकते है? ऑब्वियसली नॉट, है कि नहीं? मतलब उस ऊपर वाला जो सुप्रीम पावर है, उसने जो जो चीज बनाया है हमेशा बहुत ही पावरफुल तरीके से बनाया है, और उनमें से कहा जाता है कि हम ह्यूमन बीइंग सबसे सबसे बेस्ट ऑफ द बेस्ट क्रिएशन है कि नहीं? तो गॉड क्रिएटेड अस एज अ बेस्ट क्रिएशन, मतलब हम इंसानों को भगवान ने बहुत ही स्पेशल रूप में बनाया है। आप किसी भी जाके अपना रिलीजियस बुक को पढ़ के देखो, आप जाके बाइबल पढ़ के देखो, आप जाके गीता पढ़ के देखो, कुरान पढ़ के देखो, सभी बुक में आपको ये लिखा हुआ आता है कि भगवान ने इंसानों को बहुत ही सुप्रीम तरीके से बनाया है, बहुत ही स्पेशल रूप में बनाया है, और खुद भगवान ने कहा है कि ये इंसान सबसे बेस्ट ऑफ द बेस्ट क्रिएशन है। ठीक है, जब उसने कह दिया है कि आप बहुत ही स्पेशल हो, उसके बाद भी हम क्या करते हैं? हमेशा दुखी होते रहते हैं, हमेशा दुखी होते रहते हैं, कुछ भी हो जाते हैं, हम बहुत कंप्लेन करते रहते हैं, हम बहुत दुखी होते रहते हैं, कुछ भी हो, हमें हमारे अंदर एनर्जी नहीं होता है, हम डर जाते हैं कुछ भी काम करने के लिए, थोड़ा बहुत परेशानी आते हैं, प्रॉब्लम आते हैं, तो हम मतलब क्या होता है, एनर्जी खो देते हैं, डिमोटिवेट हो जाते हैं, ठीक है? हमें लगता है कि ये तो मेरे लिए नहीं है, मेरे जिंदगी तो खराब ही हो गया है, हम कुछ कुछ बोल देते हैं। कुछ टाइम तो ऐसा भी होता है कि हम उस ऊपर वाले को भी गाली दे देते हैं, है कि नहीं? ये भगवान तूने क्या कर दिया, मेरे साथ ही ऐसा करना था, बहुत कुछ कह देते हैं। तो यहाँ पे मैं आपको कहना चाहूंगा, माय डियर फ्रेंड्स, यू शुड डू योर बेस्ट एज अ बेस्ट क्रिएशन टू एक्सप्रेस योर ग्रेटिट्यूड। अगर आप उस बनाने वाले के ऊपर हमेशा ग्रेटिट्यूड फील करेंगे ना, कि उसने आपको बहुत ही एक स्पेशल रूप में इस दुनिया में भेज दिया है, तो क्या होगा पता है? उस ऊपर वाले के प्रति आपका क्या होगा? ग्रेटिट्यूड एक्सप्रेस कर पाएंगे आप, ठीक है नहीं? थैंकफुल होके रहेंगे। और आप जब तक उस ऊपर वाले के प्रति हमेशा थैंकफुल रहेंगे, तो क्या होगा पता है? आपको मन में शांति मिलेगा, हैप्पीनेस मिलेगा, पीस मिलेगा। तो क्या होगा? आप कभी भी कंप्लेन नहीं करेंगे। यहाँ पे मैं आपको एक लाइन कहना चाहूंगा जो मेरा बहुत ही फेवरेट लाइन है, कि खुद को कमजोर समझने का मतलब क्या है पता है? उस बनाने वाले का अपमान करना है। अगर अभी तक आप खुद को कमजोर समझा था कि ये तो मेरे से नहीं होगा, ये मैं नहीं कर पाऊंगा, नेटवर्क मार्केटिंग मेरे से नहीं होगा, मेरे खानदान में किसी ने नहीं किया था, ये क्या हो गया, मैं तो इसको कंट्रोल नहीं कर पाऊंगा। अब जब भी कुछ नहीं बोलते हो, ना कहते हो, ना कहते हो, खुद को कमजोर समझते हो, इसका सीधा सीधा मतलब होता है कि आप उस बनाने वाले को क्या करते हो? अपमान करते हो, उसको इग्नोर करते हो। तो ये नहीं करना चाहिए। आज से आप ये लाइन लिख लो, आज से हम कभी भी खुद को कमजोर नहीं समझेंगे, हमेशा खुद को एनर्जेटिक करके रखना पड़ेगा। मैं आपको ये सब क्यों कह रहा हूँ? क्योंकि आपको एक अच्छा लीडर बनना है, और अच्छा लीडर कब बन पाएंगे? पहले तो आपको मन से बनना पड़ेगा। बाहर जो आपका फिजिकल एटीट्यूड होता है वो तो धीरे धीरे ठीक हो जाएगा, लेकिन सबसे पहले आपका जो माइंडसेट होता है, दिल से जो कनेक्शन होता है हमारा दिमाग का, इसको ठीक करना बहुत जरूरी है। ठीक है, तो माइंड टू हार्ट, इसका कनेक्शन को ठीक करने के लिए क्या करना पड़ेगा? हमें उस बनाने वाले का हमेशा शुक्रिया अदा करना पड़ेगा। तो ये शुक्रिया अदा करने के लिए आप जो भी रिलीजियन से बिलोंग करते हो, अपना अपना रिलीजियन का जो भी बुक होता है उसको पढ़ना शुरू कर सकते हो। अपना जो रिलीजियस कुछ रूल होता है उसको आप फॉलो कर सकते हो, ठीक है नहीं? आप कम से कम वीकली एक बार मंदिर या मस्जिद या चर्च में जा सकते हो, ठीक है नहीं? जाके क्या मिलेगा आपको? मन में शांति मिलेगा। लॉकडाउन है, आप अगर बाहर नहीं जा सकते हो तो घर में कुछ कर सकते हो। उस बनाने वाले को डेली आप ग्रेटिट्यूड एक्सप्रेस करने के लिए आप मेडिटेशन कर सकते हो, मॉर्निंग टाइम या नाइट। ठीक है, ये सारा का सारा चीजें करने से क्या होगा?
आपके मन में शांति मिलेगा, आपको हैप्पीनेस मिलेगा, पीस मिलेगा। हम जब भी कुछ भी काम करने को जाते हैं, शुरू करने को जाते हैं, पहले हमारा मन को ठीक रखना बहुत जरूरी है। ये मन को हम मतलब सटीक रूप में नहीं रखेंगे तो क्या होगा, ये अभी इधर अभी उधर कहाँ कहाँ भागते रहेंगे, हम इसको पकड़ के नहीं रख पाएंगे। तो हमारा जो मेन मतलब गोल होता है, हम वहां से भटक जाते हैं। तो ये भटक नहीं जाने के लिए क्या करना पड़ेगा, आपको पहले तो अंदर से हैप्पीनेस को लाना पड़ेगा। और ये कहाँ से आता है, जब हम हमेशा थैंकफुल रहते हैं उस बनाने वाले के प्रति। ठीक है, पहले तो हमने ये सीख लिया कि उस बनाने वाले के प्रति हमेशा हमको थैंकफुल रहना है। ऐसा नहीं कि आज बहुत गर्मी है, ये भगवान तूने ये क्या कर दिया, इतना गर्मी दे दिया, हम तो रह नहीं पाएंगे, हम तो मर जाएंगे। माय डियर फ्रेंड्स, ऐसा मत करो। उसको जो अच्छा लगा उसने कर दिया, आपको जो अच्छा लगता है आप वो कर दो ना। आप थैंक यू कह दो कि भगवान तूने बहुत अच्छा कर दिया, इतना अच्छा गर्मी दे दिया, क्योंकि मैं तो काम नहीं करता हूँ, मेरा तो पसीना निकलता ही नहीं, आज इस गर्मी की वजह से मेरा पसीना निकल रहा है, ये भी मेरे लिए बहुत अच्छा है, थैंक यू सो मच। आप बहाना ढूंढो, आप बहाना ढूंढो किस लिए, ताकि आप थैंक यू कह सको। हम बहाना ढूंढते हैं काम नहीं करने के लिए, लेकिन नहीं, आज से ये एटीट्यूड को चेंज करना पड़ेगा। आज से हम बहाना ढूंढेंगे किस लिए, थैंक यू एक्सप्रेस करने के लिए, थैंक यू कहने के लिए। ठीक है, ये अगर आप करेंगे ना, क्या होगा पता है, आपका बिलीफ लेवल बढ़ेगा, उस बनाने वाले के प्रति बिलीफ लेवल बढ़ेगा, फेथ बढ़ेगा। साथों साथ आप जो भी काम करते हो ना, उस काम के प्रति भी आपका क्या होगा, बिलीफ बढ़ेगा। आप जो विजन या गोल लेके इस फेस्टिस के साथ जुड़े हो, शायद आपको यहाँ पे मंथली 30,000 इनकम चाहिए, शायद किसी को यहाँ पे 50,000 चाहिए, किसी को 1 लाख, 2 लाख, 5 लाख चाहिए। आपको जो जो चाहिए, जो आपका गोल है यहाँ पे, या तो आपका फॉरेन ट्रिप करना गोल हो सकता है, आपका ड्रीम कार लेना गोल हो सकता है। लेकिन लेने से पहले क्या होगा, आपका उस काम के प्रति, उस गोल के प्रति बिलीफ लेवल भी हाई होना पड़ेगा। तो ये बिलीफ कहाँ से आएगा, बिलीफ आएगा आपका मन से, अंदर से आएगा। इस बिलीफ लेवल को आप जितना स्ट्रॉन्ग करेंगे, उतना ही आपका सक्सेस इजी हो जाएगा। गौतम बाली जी हमेशा कहते हैं कि बिलीविंग इन योरसेल्फ इज द फर्स्ट सीक्रेट टू सक्सेस। तो खुद को बिलीव करना बहुत जरूरी है। खुद को बिलीव करने के साथ साथ उस ऊपर वाले के प्रति भी आपका बिलीव उतना ही रहना पड़ेगा। और ये बिलीव कहाँ से आएगा, मैंने आपको बता दिया, थैंकफुल रहना पड़ेगा। हमेशा थैंकफुल रहने से ये बिलीफ लेवल आपका क्या होगा, हाई हो जाएगा। ठीक है माय डियर फ्रेंड्स, फेथ एलोन क्रिएट मिरेकल। आपने मिरेकल सुना था, मिरेकल वर्ड को सुना था, शायद आपके जिंदगी में मिरेकल बहुत बार हुआ भी है, लेकिन आप शायद रियलाइज नहीं किया था। ठीक है, बहुत मिरेकल हमेशा होते रहते हैं हमारे जिंदगी में, लेकिन ये हम कब रियलाइज कर पाएंगे, जब उस बनाने वाले के प्रति हम फेथ को आराम से रखेंगे। ठीक है, तो बिलीव करना पड़ेगा। ये जो वेस्टीज में 5 लाख इनकम मिलता है, 10 लाख मिलता है, 1 करोड़ मिलता है, शायद बहुत सारे लोगों को ये बकवास भी लगता है, बहुत सारे लोगों को बिलीव नहीं होता है। ठीक है, पहले आपको बिलीव करना पड़ेगा इस सिस्टम को कि हाँ, यहाँ पे अगर सिद्धार्थ सर को 1 करोड़ मिल सकता है, तो मुझे 1 लाख क्यों नहीं मिलेगा, 100% मिलेगा, मुझे भी मिलेगा। ये बिलीफ को आप जितना स्ट्रॉन्ग करेंगे, उतना आपका काम के प्रति क्या होगा, मन ज्यादा से ज्यादा लगेगा। और मन लगा के काम करेंगे तो हमारा सक्सेस भी बहुत इजी हो जाएगा। माय डियर फ्रेंड्स, कहा जाता है कि ये सेल्फ बिलीफ हम जितना स्ट्रॉन्ग करेंगे, उतना हमारा क्या होगा, कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ेगा। और वेस्टीज में या किसी भी नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी में आपको आगे बढ़ने के लिए आपका कॉन्फिडेंस लेवल को हाई रखना बहुत जरूरी होता है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे हमें लोगों के साथ बातें करना पड़ता है, बहुत सारे लोगों को अपना टीम में जुड़ के उनका जिंदगी में भी बहुत सारा सक्सेस लाना पड़ता है। पहले तो खुद के अंदर उस बिलीफ लेवल को स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा। अपना बिलीफ जितना हाई होगा, उतना ज्यादा अपना कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ेगा। और ये कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ने के साथ साथ होता क्या है, हम किसी भी लोगों के साथ बातें करना शुरू कर देते हैं। जैसे कि मैं शुरुआत में बहुत से लोगों को बताया था कि मैं बहुत ही शाई पर्सन था, मतलब बहुत ही शर्मीला लड़का था। मैं बहुत सारे लोगों के साथ बातें नहीं करता था, स्पेशली मैं लड़कियों के साथ बातें नहीं करता था, इतना मतलब मैं शाई था। लेकिन आज मैं हर दिन हजारों लोगों के साथ बातें करता हूँ, लेकिन ये ट्रेनिंग देता हूँ। ये सारा का सारा चीजें कैसे हुआ, क्योंकि मेरा कॉन्फिडेंस लेवल अभी हाई है, मैं किसी भी लोगों के साथ बातें कर सकता हूँ अभी। ये कैसे हुआ, पहले मैंने खुद के अंदर काम किया, पहले मैं ना
मैंने क्या किया, अपना कॉन्फिडेंस लेवल को बढ़ाने के लिए बिलीफ सिस्टम को स्ट्रॉन्ग किया। क्योंकि आप आज जो हो ना, वो आपका बिलीफ का रिजल्ट हुआ। तो अपना बिलीफ को आप जितना स्ट्रॉन्ग करेंगे, आपका रिजल्ट भी उतना अच्छा मिलेगा। तो बहुत लोग का बाद में जाके शायद सवाल आएगा, या बहुत लोग आपको करेंगे भी, मिलेंगे भी ऐसा लोग कि सर एक्चुअली लोग तो है लेकिन हम बातें नहीं कर पाते हैं, कैसे बताए, क्या कहे, हमारा कहने से क्या वो लोग मानेंगे, है कि नहीं। बहुत सारे लोगों का ऐसा ऐसा मतलब क्या होता है, कंफ्यूजन रहता है। मैं कहता हूँ कि 100% आप किसी भी लोगों के साथ बातें कर सकते हो, आगे बढ़ सकते हो, शायद वो आपसे बड़ा हो, छोटा हो, जो भी हो बैकग्राउंड, लेकिन उसके लिए क्या करना पड़ेगा, अपना कॉन्फिडेंस लेवल को बढ़ाना पड़ेगा। तो हमने सीखा कॉन्फिडेंस लेवल कैसे बढ़ेगा, बिलीफ सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करेंगे। तो बिलीफ सिस्टम कहाँ से आएगा, जब हम थैंकफुल रहेंगे, थैंकफुल रहेंगे उस बनाने वाले के प्रति, थैंकफुल रहेंगे हमारा आसपास का सभी लोगों के प्रति, माता पिता के प्रति, गुरुजनों के प्रति, हमेशा हम थैंकफुल रहेंगे। ठीक है, बस ड्राइवर से लेके, रिक्शा वाला से लेके, सब्जी वाला, सभी के प्रति हम क्या करेंगे, हमेशा थैंक यू एक्सप्रेस करेंगे। थैंक यू एक बहुत छोटा सा वर्ड है, छोटा सा सेंटेंस है, लेकिन इसका पावर ना बहुत ज्यादा है। ठीक है, हमेशा ग्रेटिट्यूड फील करना ये बहुत जरूरी है। माय डियर फ्रेंड्स, ये देखो, बनाने वाले ने इतना कुछ बना दिया, आपको बना दिया, इस धरती को बनाया, कितना सारा प्लेनेट बनाया, क्या उसके पास 1-2 लाख छोटा सा रकम नहीं होता है, बहुत छोटा है। आप बस उनसे 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख, 30,000, 50,000 मर्सिडीज बेंज इतना ही तो मांग रहे हो ना। ये उसके लिए कुछ भी नहीं है, आपको ऐसे चुटकी में दे सकते हैं, ऐसे दे सकते हैं, है कि नहीं। लेकिन कभी कभी होता क्या है, वो आपका एग्जामिनेशन लेते हैं, आपको उस एग्जामिनेशन में पास करना पड़ता है। अगर आप इस एग्जामिनेशन को पास कर लिया ना, आपको जो चाहिए वो मिल सकता है। कभी कभी हमें लगता है कि हम तो सब कुछ सही कर रहा है, कोई गलती नहीं है मेरा, फिर भी ये ऊपर वाला मुझे देखता नहीं की, है कि नहीं। इतना परेशानी, इतना प्रॉब्लम, माय डियर फ्रेंड्स, यो आपको ये आपको लगता है कि आप सब ठीक कर रहे हो, लेकिन उस बनाने वाले ना, उस बनाने वाले आपसे ज्यादा आपको प्यार करता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है, सुन लेना। उस बनाने वाले ना आपसे ज्यादा आपको प्यार करता है। तो वो सही से आपको जान लेता है, पहचान लेता है, और ये भी वो जानता है कि अगर इसी वक्त आपको बहुत सारा सक्सेस दे दिया, आप उसको हैंडल नहीं कर पाएंगे, क्योंकि सक्सेस को भी मैनेज करना पड़ता है। जिंदगी में बहुत सारा मैनेजमेंट मतलब स्टेज होता है, ये भी हम किसी सेशन में बातें करेंगे इसके बारे में भी, ठीक है। तो ये सक्सेस को भी मैनेज करना पड़ता है। आप देखेंगे बहुत सारे लोग फुटपाथ में से उठ के आता है, 2-3 दिन में या रातों रातों में करोड़पति बन जाता है। ठीक है, कुछ महीने बाद वो फिर से वो रोडपति बन जाता है, फिर से वो फुटपाथ में चला जाता है। क्यों पता है? क्योंकि उसको सक्सेस मैनेज करना नहीं आता। सक्सेस को कैसे हैंडल करना है, कैसे इसको आगे ले जाना है, ये उसको नहीं आता है, इसलिए वो फिर से जहां था वहां पे चला जाता है। क्योंकि उस ऊपर वाला हमें बहुत प्यार करता है, तो वो चाहता है कि हम पहले इसको मैनेज करना सीख ले, सक्सेस का वैल्यू को हम पहले समझ ले। जब हम इस सक्सेस का वैल्यू को समझेंगे, 100% हमें इतना सक्सेस मिलेगा, इतना सक्सेस मिलेगा, आप शायद कभी सोच भी नहीं सकते हो। आपका शायद अभी ड्रीम है, मुझे जैसे तैसे 1 लाख रुपीज मिलने से हो जाएगा, लेकिन आप अगर सही सिस्टम के साथ काम करेंगे ना, आपको 1 लाख की जगह 5 लाख मिलेगा, 10 लाख मिलेगा, और आप उस सक्सेस को बहुत अच्छी तरीके से हैंडल भी कर पाएंगे, मेंटेन भी कर पाएंगे, और आपके जरिए इस सोसाइटी में भी बहुत सारा चेंजेस आ पाएंगे। माय डियर फ्रेंड्स, एक्चुअली 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख या कुछ भी आप जो ड्रीम लेके इस इंडस्ट्री में आए हो, ये तो आपको 100% मिल जाएगा। लेकिन होता क्या है, मैंने शुरू में आपको बताया था, आपने सही ट्रेन तो पकड़ लिया, लेकिन आपको ट्रेन आप करना बहुत जरूरी है। होता क्या है, हमें जिंदगी में आज तक जो भी मिला है वो आफ्टर ट्रेनिंग ही मिला है। ठीक है, शायद आप मेरे बात को रिलेट कर पाएंगे अगर आपको मैं कुछ एग्जांपल्स दूं। जैसे कि एक बच्चा जब जन्म लेते हैं, तो आफ्टर बर्थ वो मतलब चलना नहीं सीखता है। ठीक है, वो धीरे धीरे आफ्टर 1 ईयर या 2 ईयर थोड़ा थोड़ा करके वो चलना सीख ले, है कि नहीं। और वो खुद नहीं चल पाते, उसको किसी का सहारा लेना पड़ता है। ठीक है, उसको किसी का सहारा लेना पड़ता है। तो किसी का सहारा लेके वो धीरे धीरे चलना सीखते हैं।
उसके बाद वो बातें करना शुरू करते हैं। बातें करने के लिए भी किससे सीखते हैं? जो उनका घर में ऑलरेडी सीनियर पर्सन होता है, मम्मी पापा, या वो लोग से वो बातें करना शुरू कर लेते हैं। ठीक है, ये बोतल है, ये अपेल है, लेकिन ये मोबाइल है, ये इसको कैसे पता चलता है? क्योंकि ऑलरेडी वहां पे जो लोग है वो उसको सिखाता है कि बेटा ये मोबाइल है। अगर वो बचपन से मोबाइल को लैपटॉप सुनता सुनता तो उसको मोबाइल को लैपटॉप ही लगता, लेकिन नहीं। अगर बाल्टी को हम बचपन से उसको गिलास सिखाता तो बचपन से बाल्टी को गिलास ही बोलता। लेकिन बचपन से हमने उसको सही से सिखाया कि किसको क्या कहते हैं, है कि नहीं? तो ये सारा का सारा चीजें हमें सिखाया जाता है। उसके बाद हमें सिखाया जाता है कैसे राइटिंग करना है, ABCD 1 2 3 4 कैसे लिखना है, ये भी हमें सिखाया जाता है कि नहीं? उसके बाद आपको खाना खाना सिखाया जाता है। शुरुआत में आप अकेले खाना नहीं खा सकते हो। आपके घर में अगर छोटा बच्चा है, आप शायद मेरे बात को रिलेट कर पाएंगे। आप उस बच्चे को जब खाना खिलाते हो कितना परेशान हो जाते हो, है कि नहीं? आप खाना खिलाने जाओगे, वो भाग जाएंगे, फिर से आप खिलाएंगे, पकड़ के लेके आएंगे, उसके साथ घूम घूम के उसको खिलाना पड़ता है। उसके बाद धीरे धीरे वो खुद के हाथों से खाना शुरू कर देते हैं, है कि नहीं? जितना लेता है उससे ज्यादा बाहर मतलब गिर जाता है कि नहीं? लेकिन धीरे 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 वो खाने के लिए तैयार हो जाते हैं। शुरू में वो खाना लेते हैं मुंह में देने के लिए, लेकिन नाक में घुस जाता है, ठीक है नहीं? उसके बाद आज आप इतना एक्सपर्ट हो, आप नहीं देख के भी खा सकते हो। आप आग बंद कर भी खाएंगे ना, फिर भी खाना अपना मुंह में चला जाएगा। इतना तो हम ट्रेन अप हो चुके हैं। ये सारा का सारा चीजें ट्रेनिंग लेने के बाद हुआ, लेकिन ये इनडायरेक्ट ट्रेनिंग था। बचपन में क्या होता है, हम जब चप्पल पहनते हैं ना, चप्पल को उल्टा करके पहनते हैं, है कि नहीं? राइट वाला लेफ्ट में, लेफ्ट वाला राइट में। तो ये भी हमें सिखाया जाता है, नहीं ये लेफ्ट वाला लेफ्ट में पहनना चाहिए। धीरे धीरे हम जब नहीं देख के भी चप्पल पहनते हैं, हम हमें ये गलती नहीं होता है हमारे पास, मतलब ऑटोमेटिक हो जाता है कौन सा पैर में जाना है, ठीक है नहीं? एवरीथिंग। कुकिंग भी आप सीखते हैं, कुकिंग कैसे करना है, कितना कितना कौन सा मसाला कौन सा सब्जी में देना है, ये भी आप सीख लेते हैं। ड्राइविंग आप सीख लेते हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट जो टाई लगाना, बहुत सारे लोगों को आज भी शायद टाई लगाना नहीं आता होगा, है कि नहीं? क्योंकि मुझे भी नहीं आता था, है कि नहीं? बिफोर 2 ईयर मुझे भी टाई लगाना नहीं आया। एक्चुअली थैंक टू मेरा मेंटर, उस उन्होंने मुझे टाई लगाना सिखा दिया। तो ये सारा का सारा चीजें हम सीखते हैं। एवरीथिंग हम सीख सीख करके आगे बढ़ते हैं। लेकिन दुख की बात क्या है पता है? दुख की बात ये है, हमें सक्सेसफुल बनने के लिए कभी भी ट्रेनिंग नहीं मिलता है। हमें सक्सेसफुल बनने के लिए कोई स्कूल या कॉलेज में, कोई यूनिवर्सिटी में, किसी भी इंडस्ट्री में, सॉरी किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में हमें कभी भी सिखाया नहीं जाता है। हमारा कोई भी पास्ट जनरेशन में हमें कोई सिखाया नहीं था कि सक्सेसफुल हम कैसे बने, अपना ड्रीम को हम कैसे फुलफिल करें। ये हमें धीरे धीरे खुद से सीखना पड़ता है। लेकिन थैंक्स टू वेस्टिज मैनेजमेंट कि वेस्टिज हमें सिखाता है कि आप सक्सेसफुल कैसे बन पाते। क्या आप मानते हो, मेरे साथ एग्री करते हो कि सक्सेसफुल बनने के लिए भी ट्रेनिंग लेना बहुत जरूरी है? आर यू एग्री विथ मी? मुझे बता सकते हो चैट बॉक्स में, ताकि मुझे भी पता चले कि आप मेरे साथ हो कि नहीं, या फिर आप सो गए हो, है कि नहीं?